आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड टी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास एम एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग एल। ठीक है, और के जो होता है आपका रिलेशन दिया गया फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग टी जो आपका टाइम पीरियड है, मास, लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग बेसिकली डायमेंशनल मेथड का हेल्प लेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है, हम लोग इसके प्रोसीजर को आराम से समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या आपका कहा क्या गया, जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो डिपेंड्स किस पे करता है, मास, स्प्रिंग कांस्टेंट और एल पे। मतलब हम यहां से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो टाइम पीरियड जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो कि आपका मास पे है। ठीक है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मास पे। ओके, और एक और है कि टाइम जो पीरियड है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, तो एक और है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट पे और लेंथ पे ना। तो हम लोग इसे यहां पे लिख देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी। एंड लेट से कि हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम है कि मास का कितना पावर होगा, तो मैं मान ले रहा हूं कि पी हो जाए समथिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट का मैं मान ले रहा हूं कि क्यू होगा कुछ। मेरे को वैल्यू पता नहीं है ना, यही तो मैं पता करना चाह रहा है कि रिलेशन क्या होगा टाइम पीरियड और मास में। तो मैं सिंपली बोल दे रहा हूं कि मास का पावर पी होगा समथिंग कुछ रिलेशन, इसका वैल्यू हम लोग बाद में पता कर लेंगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है आपका वो क्या है, एक और था आपका कि स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एक था आपका लेंथ। ठीक है, अब मैं लेंथ को बोल दे रहा हूं, लेंथ का पावर पी क्यू और मैं इसको आर बोल दे रहा हूं। ठीक है, हम लोग बाद में पी क्यू आर को वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपल क्या करेंगे कि अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और एक और टर्म हम लोग यूज करेंगे यूजिंग एक प्रिंसिपल होता है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी हमने पढ़ रखा है ये यूनिट एंड डायमेंशन में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में क्या होगा, सिंस ये जो तीनों टर्म है आपके टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहां से क्या करूंगा कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो मैं इन तीनों इक्वेशन को आफ्टर कंबाइनिंग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो मैं मान लेता हूं कि कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का वैल्यू मैं ए मान ले रहा हूं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा आपका ए और यहां पे आ जाएगा मास। ठीक है, तो मास को मैं सिंपली स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, एम होता है, तो एम का पावर पी हो जाएगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आपका फोर्स यूनिट लेंथ होता है, मतलब के जो है आपका वो क्या होता है, तो फोर्स बाय लेंथ होता है। अब ध्यान दीजिएगा फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स का हम लोग लिख सकते हैं सिंपली एम एल टी माइनस टू लिख सकते हैं। फोर्स का जो आपका यूनिट डायमेंशन हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, और लेंथ को एल लिख सकते हैं। मतलब के हमारा यहां से आ जाएगा एम टी का पावर माइनस टू। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली क्या लिखेंगे, एम टी का पावर माइनस टू का पावर क्यू। और जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग सिंपली किस में लिखते हैं, तो लेंथ को हम लोग सिंपली मीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल मैं एल लिख दे रहा हूं इसको एल, और ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, आर हो जाएगा यहाँ पे ना, आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये एम हो गया, ये एल हो गया और ये टी माइनस टू, ऐसा समथिंग है ना, ये हम लोग पढ़ना जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि अब देखिए सिंपल सा एक प्रोसेस हम लोग यहाँ अपनाएंगे कि होगा क्या कि अगर टी को मैं लिखूं क्या करूंगा कि ए को ए छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे भी एम का पावर पी है और यहाँ पे एम का पावर क्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम का पावर पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ t माइनस टू है और t और यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि t का पावर जो होगा सिंपली आपका कितना हो जाएगा, तो t का पावर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t का पावर माइनस टू लिख सकते हैं क्या, t का पावर माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर माइनस टू क्यू। और l ध्यान दीजिएगा l सिर्फ इसके पास है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं l का पावर सिंपली r। ठीक है, अब ध्यान दीजिए P प्लस क्यू इधर तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट साइड में मास तो है नहीं, मतलब P प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में T है और T का पावर कितना है, तो T का पावर 1 है, मतलब कि माइनस टू क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आपका L भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से सिंपली R को क्या करेंगे, R को हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, ये हमारा R था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बस हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो गया, Q यहाँ से आ जाएगा -1/2।
आर 0 है और यहाँ से पी क्या होगा, तो पी जो है आपका माइनस क्यू के बराबर होगा, मतलब पी यहाँ से आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू को, ये जो हमारा वैल्यू है आपका, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे सिंपल से इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब अगर इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा टी का जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली वो आपका आ जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा m का पावर 1/2, और ये आ जाएगा m का पावर 1/2 और k का पावर -1/2, ठीक है। l का पावर 0, r तो 0 था तो ये तो 1 हो जाएगा सिंपली। अब हम लोग यहाँ से t को लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा a √m/k के बराबर आएगा। यही हमारा फाइनल रिलेशन आएगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।